हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे आज वाराणसी वाले टैटू के हादसे में। ठीक है, वाराणसी में क्या हुआ, टैटू बनवाने के बाद या फिर अगर हम कहें वहाँ के जो जिला अस्पताल में कुछ दर्जन भर युवक युवतियाँ एक कंप्लेन लेकर जाते हैं बुखार की। कई दिनों के बाद, जैसा न्यूज़ में बताया गया है, कई समय के बाद उनका बुखार सबसाइड नहीं हो रहा है और वज़न कम हो रहा है, तो डॉक्टर उनका HIV टेस्ट करते हैं जो कि पॉजिटिव आता है और उनमें एक हिस्ट्री मिलती है कि उन्होंने टैटू बनवाया था। ये बात कहाँ तक सच हो सकती है, क्या टैटू से HIV होने की संभावना कितनी अधिक होती है, आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। टैटू बनवाना, अगर हम कहें तो टैटू क्या करता है, टैटू आपकी सुपरफिशियल जो स्किन रहती है, स्किन एपिडर्मिस तक जो रहता है वहाँ पर इंक छोड़ने का काम करता है निडल के थ्रू। वहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ पर एक चीज़ ये रहती है, अगर कोई HIV संक्रमित व्यक्ति ने टैटू बनवाया और तुरंत बाद आपका किसी और व्यक्ति ने टैटू बनवाया, ठीक है, उस केस में आपको होने की संभावना होती है। उससे पहले मैं आपको जो HIV वायरस रहता है उसके बारे में एक फैक्ट बता देता हूँ। HIV वायरस जो होता है बहुत ज़्यादा फ्रैगाइल होता है, मतलब अगर हम कहें तो वो बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कहें तो वो 1 सेकंड भी सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे हेपेटाइटिस B का वायरस थोड़े लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है, इसलिए HIV वाली जो कंडीशन होती है मोस्टली 95% अबोव केसेस में हमें जो मतलब संक्रमण देखने को मिलता है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, फ्लूइड टू फ्लूइड संक्रमण हमें देखने को मिलता है। और बहुत रेयर केसेस में ड्रग्स वाले जो लोग रहते हैं, जो तुरंत अपनी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट किया, तुरंत आपने इंजेक्ट कर लिया अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहता है, जो टिश्यूज़ रहते हैं, रेड ब्लड सेल्स रहती है, ब्लड रहता है, उसके थ्रू HIV ट्रांसमिशन हो जाता है। अब टैटू से कितना संभव है ये सब चीज़ें, ऑब्वियसली संभव है। रेजर जो रहती है हम उससे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई फ्रिक्वेंटली वो चीज़ कर रहा है, मतलब जैसे आपका किसी व्यक्ति ने टैटू बनाया, उसने फिर उसी निडल से दूसरे का टैटू बना दिया और वो कंटिन्यूसली कर रहा है, तो आपको होने की संभावना रहती है। तो मेक श्योर अगर आप टैटू बनवा रहे हैं तो ऐसी जगह पर बनवाएं जहां पर प्रॉपर इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, आपके सामने ही वो निडल्स चेंज की जाती है, उसे प्रॉपर स्टरलाइज किया जाता है, उसी जगह पर आप टैटू बनवाएं। कई बार मेले वगैरह में ऐसी चीज़ें देखी जानने को मिलती है कि वो पर्टिकुलर निडल चेंज नहीं करते, वो एक ही निडल से सबको एक ही तरह के टैटूज बनाते रहते हैं और वो आपको HIV जैसी गंभीर समस्या दे सकते हैं। और आपको पता है ये बिल्कुल, अगर हम कहें, क्योरेबल नहीं है ये डिसीज़, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, एक प्रिकॉशन के तौर पर ध्यान रखें। रेयरली से अगर हम देखें, एक हम देखते हैं जितने भी ब्लड से रिलेटेड ट्रांसफ्यूजन या फिर ना जिसमें बॉडी फ्लूइड संक्रमण होता है उसमें टैटू बनाना, निडल से ड्रग्स लेना या फिर निडल को यूज़ करना, तो वो चीज़ें आती हैं ड्यूरिंग द शेविंग। आपकी सेम ब्लेड से अगर आपको कहीं पर कट लगा है और वो उसी ब्लेड से किसी और की शेविंग कर रहा है तो आपको संभावित रहता है कि वो आपको हो सकता है, लेकिन कब, वो कंटिन्यूसली बना रहा है। लेकिन अभी ये वाली चीज़ को हम ये नहीं बोल सकते कि यही रीज़न होता है, क्योंकि जब भी HIV से रिलेटेड पेशेंट ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं हमारे यहाँ, तो हमें प्रॉपर उसका केस स्टडी लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं कि वो क्या करा है, क्या क्या मतलब उनकी ऑब्वियसली क्या क्या उनकी लाइफ स्टाइल रही है, किस तरह से उन्होंने कोई टैटू बनवाया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है या फिर कोई ड्रग्स के लिए है या फिर सेक्सुअल हिस्ट्री हमें लेनी पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उस नतीजे पर पहुंच पाते हैं कि उन्हें HIV किस कारण से हुआ है, ठीक है। तो अगर आप टैटू बनवा रहे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए कि निडल स्पेसिफिक जो कि आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो रही है वो स्टरलाइज्ड और न्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू ऑन दैट पॉइंट। होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ज़रूर इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए आप आगे से टैटू वगैरह जैसी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।